नमस्ते दोस्तों क्लास 10 आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट सा और उसमें मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। दोस्तों, इस मैथ्स को इजी करने के लिए हम आपके लिए ये वीडियो सीरियल यहाँ पे लेके आ रहे हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम यहाँ पे अपलोड करेंगे उसका अपडेट आपको मिलेगा। इस वीडियोस में क्लास 10 के मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर्स के हर एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा जो इजीली आपके समझ में आ जाए, और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके आपके घर पे ही आपका सेल्फ स्टडी आप चालू कर दीजिए। अभी हम अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्या मीनिंग है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, इसे कैसे पहचाना जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है। चलो देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू variables. An equation which contains two variables. Equation जिसमें दो variables है। Variable वेरी, जिसकी वैल्यू वेरी हो सकती है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, उसे कहते हैं वेरिएबल। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स है एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1, और इसमें जो भी टर्म है उस हर एक टर्म की डिग्री 1 है। इट्स कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसे हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स है और उसमें जो टर्म्स है उस हर एक टर्म की डिग्री 1 है, यानी जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो पावर होती है, उसका जो इंडेक्स नंबर होता है वो 1 है, यानी उसका स्क्वायर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, या और कोई भी पावर नहीं है, तो उसकी डिग्री है, उसकी पावर है ओनली 1 हर एक टर्म की। तो इस तरह के इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर, जिस इक्वेशन से एक लाइन बनने वाली है। आगे देखते हैं। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यह है जनरल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे x एंड y ये दो है वेरिएबल। इन दोनों वेरिएबल्स की डिग्री 1 है, यानी उसके ऊपर स्क्वायर या क्यूब नहीं लिखा है, तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब डिग्री 1 है, और इसलिए यह है लीनियर इक्वेशन। वेयर a, b, c आर रियल नंबर। a, b, c जो कि कोएफिशिएंट्स है, x का कोएफिशिएंट है a, y का कोएफिशिएंट है b, और कांस्टेंट टर्म c। ये तीनों नंबर्स हमेशा रियल नंबर्स रहेंगे, यानी वो रैशनल भी हो सकते हैं या इरेशनल भी हो सकते हैं। एंड a, b आर नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम, यानी साथ साथ a और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। जैसे कि आपको मालूम है रियल नंबर 0 भी हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में a और b यानी जो x और y के कोएफिशिएंट है वो दोनों 0 नहीं होने चाहिए। यानी अगर a की वैल्यू 0 है तो b की वैल्यू नॉन 0 होगी, और b की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू नॉन 0 होगी, ताकि इक्वेशन में एटलीस्ट एक वेरिएबल प्रेजेंट हो, तभी हम उसे कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन। देखिए 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 12, दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन। 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 4y, दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन। लेकिन इन दो इक्वेशंस में जो जनरल फॉर्मेट दिया गया है ऊपर, उस फॉर्मेट में इक्वेशन नहीं है, तो भी ये लीनियर इक्वेशन है। अगर इसे हमें जनरल फॉर्म में लाना है तो हमें
टर्म्स को चेंज करना पड़ेगा, उनकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि हम उस इक्वेशंस को लिख सकते हैं 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। अभी हमें देखना है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। पहले हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे ताकि हम x और y की वैल्यूज ले सकते हैं, पॉइंट्स बना सकते हैं जिसे हमें ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। फर्स्ट पॉइंट निकालने के लिए वेरिएबल x की वैल्यू हम यहां पे लेते हैं 0। अगर इस वैल्यू को हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगी y की वैल्यू 3 और इसलिए हमें पॉइंट मिल रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,3, जिसका x कोऑर्डिनेट है 0 और y कोऑर्डिनेट है 3। ये 0,3 ये पॉइंट हमने डिराइव किया इस इक्वेशन से जो गिवन इक्वेशन है। इसके लिए ये पॉइंट इस इक्वेशन के ऊपर, इसका मतलब इस इक्वेशन से जो लाइन बनेगी उस लाइन के ऊपर ही होगा। क्या हम कह सकते हैं कि जो लाइन बनेगी वो लाइन इस पॉइंट से पास होगी। अगर हम वेरिएबल y की वैल्यू 0 लेते हैं तो इस 0 को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y के जगह पे इक्वेशन में तो हमें मिलेगा वैल्यू ऑफ x जो रहेगी यहाँ पे -4। और इसलिए दूसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है -4,0, ये पॉइंट भी उसी लाइन के ऊपर रहेगा, या हम कह सकते हैं कि जो लाइन बनेगी वो लाइन इन दो पॉइंट से पास होगी। ये है ग्राफ जो 2 डायमेंशनल है, जहां पे 2 एक्सेस है, x एक्सेस और y एक्सेस। जो हॉरिजॉन्टल है वो x एक्सेस है और जो वर्टिकल है वो है y एक्सेस। इस तो पॉइंट 0,3 ये पॉइंट आ रहा है y एक्सेस के ऊपर क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट 0 है। अभी सेकंड पॉइंट है -4,0 जिसका x कोऑर्डिनेट है -4 और y कोऑर्डिनेट है 0। अभी हमने जो 2 पॉइंट्स प्लॉट किए हैं उन 2 पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन हम यहाँ पे बनाएंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन, ये है ग्राफ हमारे लीनियर इक्वेशन का। जो लीनियर इक्वेशन हमने यहाँ पे लिया है 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी ये लाइन इस इक्वेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का अगर एक कंसेप्ट आपके समझ में आ गया है तो आपके दोस्तों को भी इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उनका भी स्टडी प्रॉपरली हो जाएगा। और आने वाले वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। स्पेशली साइमल्टेनियसली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है वो आने वाली वीडियोस में आपको दिखाई देगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का अपडेशन आपको मिलेगा। थैंक यू।